हे प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं तेरे सारे उपकारों के लिए तेरे आदर में गीत गाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर को हम धन्यवाद दे हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, और हम प्रभु से प्रार्थना करें इस मिसा बलिदान में प्रभु प्रचुर मात्रा में अपनी कृपा हम लोगों को प्रदान करिए ताकि हम एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताकर हम जीवन में आगे बढ़ सके। हमारे दिल में जो भी प्रार्थनाएं हैं सभी प्रार्थनाएं इस वेदी पर लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। आए एक पल हम हमारे कमजोरियों को, हमारी असफलताओं के लिए, पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर हैं। उस ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम प्रभु से कहें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसे कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जी यहाँ पर हो ताकि पवित्र वचन गिर सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 6 है। हे धनियों, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए,
क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली है। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपके सोने चांदी पर मोर्चा जम गया है। वह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने अपने खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लुनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हष्टपुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला है और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। यही उन लोगों का गीत है जो अपने धन पर भरोसा रखते और डींगे मारते हैं। वे भेड़ों की तरह अधोलोक के बाड़े में बंद किए जाएंगे और मृत्यु उनका चरवाहा होगी। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वे इस पृथ्वी पर से लुप्त हो जाएंगे और अधोलोक में पड़े रहेंगे। ईश्वर मेरी आत्मा छुड़ाएगा, वह अधोलोक से बचा सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि धनी का वैभव बढ़ता जा रहा है। मरने के बाद वह कुछ भी अपने साथ नहीं ले जाएगा, उसका वैभव उसके साथ नहीं देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट लो। अच्छा यही है तो तुम लुल्हे होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज़ है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे चौंकोगे? अपने में
नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 6 में यीशु मसीह हमसे कहते हैं प्रलोभन आना अनिवार्य है। हाँ, इस दुनिया में रहते समय हमारे जीवन में हम लोगों को निरंतर प्रलोभनों का सामना करना पड़ेगा, और इसलिए यीशु ने हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। मत्ती के सुसमाचार 6 वाक्य 13 में परीक्षा में ना पढ़ने दे, प्रलोभन में ना पढ़ने दे। तो प्रलोभन प्रतिदिन आता रहेगा हमारे जीवन में, और इसमें ना पढ़ने दे। इसी प्रकार हम लोगों को हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और प्रलोभन अलग अलग प्रकार के हैं, और उनमें सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा प्रलोभन संसार के वस्तुओं को कमाने के लिए है। यह प्रलोभन शैतान ने यीशु मसीह को भी दिया था। प्रभु ईसा मसीह की परीक्षा के समय शैतान यीशु मसीह को एक पहाड़ के ऊपर लेके गए और समस्त साम्राज्य को दिखाया, और शैतान ने कहा कि मेरी आराधना करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ये पूरा साम्राज्य वैभव तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तो यही प्रलोभन आज हम लोगों के भी जीवन में आता रहता है, और हम में से अधिकतर लोग ये प्रलोभन में पड़ जाते हैं। संसार के धन संपत्ति कमाने में लगे रहते हैं, और हम भूल जाते हैं हमें क्या सही रूप में कमाना है, क्या के लिए जीना है। हमारे जीवन का मकसद हम भूल जाते हैं। धन दौलत के खतरे के बारे में प्रभु ईसा मसीह ने कई बार जिक्र किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 वहाँ पर यीशु एक मूर्ख धनी के बारे में हमें बताते हैं। धन दौलत को अपने लिए, केवल अपने लिए इकट्ठा करना, और ये मूर्ख नहीं जानते हैं उनकी आयु कब तक है। तो यीशु हमें बताते हैं हमारी शक्ति सामर्थ्य सब कुछ इसके पीछे ना लगाए, धन दौलत कमाने में ना लगाए। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य 12 में से एक शिष्य यूदा इस्करियोत धन के पीछे पड़ गया, और उनके साथ क्या हुआ हम सभी जानते हैं। यीशु ने एक बार एक व्यक्ति से कहा, अरे भाई, तुम्हारे पास जितना भी धन दौलत है उससे तुम्हें मुक्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। और आज के पहले पार्ट में हम लोगों ने सुना धन दौलत के बारे में जिक्र करते हुए हमें सावधानी रखना चाहिए। तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 7 से लेकर यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम नंगे ही माता के गर्भ से आए और नंगे ही वापस जाएंगे, धन दौलत लेकर थोड़ी रह जाएंगे। और धन दौलत केवल इस दुनिया के जो छोटा सा जीवन के पर्याप्ति के लिए इस्तेमाल करना है, उसे ज़्यादा नहीं। क्योंकि वचन में और कहते आगे, धन दौलत के पीछे रहते हुए लोग बहुत सारे बुराइयों में फंस गए
और उनका विनाश हुआ। और वचन में कहता है 1 तिमोथी अध्याय 6:10 में, सारी बुराइयों का जड़ है धन दौलत कमाने का जो अत्याग्रह, वो इच्छा, तो इससे हम दूर रहें। धन दौलत हमारे जीवन में आने से क्या होता है? भोग विलास का आरंभ होता है, हम स्वार्थी बन जाते हैं। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह संत लूकस के सुसमाचार 16 में कहते हैं, ए धनी व्यक्ति था जो बैंगनी वस्त्र पहनकर और बढ़िया भोजन रोज खाकर जीवन बिताता था, और उनके साथ क्या हुआ हम दृष्टांत में पढ़ते हैं, वे सीधे नरक में गए। और इसी प्रकार बार बार प्रभु यीशु मसीह और बाइबल में वचन हमें समझाते हैं। तो हमारे जीवन के लिए जितना पर्याप्त है, उस पर्याप्त मात्रा में धन दौलत रखना चाहिए। जैसे हम भोजन में नमक डालते हैं, नमक ज़्यादा हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में स्वाद जितना दे सकते हैं उस मात्रा में भोजन में डालना है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी धन दौलत उतना ही हमें रखना चाहिए, और बाकी हमारी शक्ति, समय, ताकत, रिसोर्स सब कुछ हमें स्वर्ग राज्य में पूंजी जमा करने के लिए उपयोग करना है। वही तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 17, 18, 19, वहाँ पर जो धनी है उनसे ईश्वर का वचन कहता है कि आप लोग परोपकार में धनी बने। आपके पास जो धन दौलत है अच्छी बात है, इसको परोपकार में आप लगाएं ताकि आपको सच्चा धन प्राप्त होगा। अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं, द वन हु गिव्स अवे what he cannot keep and the one who keeps what he cannot lose is the blessed one. The one who gives away what he cannot keep and the one who keeps what he cannot lose, वही व्यक्ति बुद्धिमानी है कि हम जो हमारे पास नहीं रख सकते हैं वो हम दूसरों को देने में हम हमेशा तैयार हो जाए, और जो हम खो नहीं सकते वो अपने में रखें। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान है। तो हम धन दौलत के जो लालच है उसे दूर रहें, और हम ईश्वर की दृष्टि में धनी बने। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज
समर्पण करूं तुझको। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वो हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमा में आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा
तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की संतान रहकर इस दुनिया में जीवन बिता सके। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त हमें जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं
क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की महिमा के लिए जीवन बिताए। ईश्वर को